हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ मस्त और हमेशा खुश रहें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करें 1 लीटर नॉर्मल पानी के साथ। अच्छा, एक कमेंट ये भी आता है कि ये कोई ज़रूरी है तांबे के बर्तन से पानी पीना? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। ये हमारे किचन में हमेशा ऑलरेडी पड़ा होता है और हम सबको ये पता होता है कि ये जग 1 लीटर का है और इस जग से हम पानी पियेंगे तो 1 लीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सुबह बिना ब्रश किए हुए मैं ऐसे अपने सलाइवा के साथ ही पानी पीती हूँ। उसके बाद ये 7:30 बजे हमारा ड्रिंक होता है। चाय की जगह आजकल हम लोग ये दोनों लोग पी रहे हैं, हम और हमारे हस्बैंड जी। बनाते भी वही हैं। अगर मुझे रोज़ रोज़ बनाना पड़े तो शायद मैं ना पीऊँ, क्योंकि भैया हम तो बहुत आलसी हैं अपने काम के लिए। जैसे अपने काम के लिए हम हाउसवाइफ आलसी होते हैं, दूसरे के लिए कुछ करना पड़े तो हम भाई जी जान लगा लेते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ करना पड़े तो हम आलस कर लेते हैं। और इसे हम सत्तू ड्रिंक न कह के ना पूरा एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी एनर्जी आ जाती है इसको पीने के बाद, भाई पेट तो एकदम पूरा फुल हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। आजकल मैंने एक भिंडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मेरे घर में भाई मसाला भिंडी बन गई। अब ये हिट हो गई, बच्चों को यही पसंद आ रही। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके उसमें भिंडी को छौंक दिया था। उसके ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डाल दिया था। भिंडी बस थोड़ा सा हाफ फ्राई हुई है, उसके ऊपर से मैंने नमक छिड़क दिया है। नमक छिड़कने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने हल्दी छिड़क दी है। आप चाहे तो कलर के लिए लाल मिर्ची भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, तो थोड़ा सा लाल पीला और भी सुंदर लगेगा। मैं लाल मिर्ची बहुत ही कम मतलब नहीं खाती हूँ, या फिर नहीं डालना चाहती, सब्जी में नुकसान करती है। तो बस हल्दी डाल करके इसको हाफ फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं डायरेक्ट बिना तेल डाले ही मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने पीसा है मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज का पेस्ट ही होता है। चाहे मैं कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँ, सबसे पहले मैं इतना ही डालती हूँ। एक हमारी प्यारी बहन सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, पहले मैं टमाटर भी इसी में ऐड कर लेती थी, लेकिन उनका कमेंट आया कि आप अलग अलग भून करके देखिए, इसका स्वाद बदल जाएगा। तब से मैं प्याज अलग भूनती हूँ और टमाटर अलग भूनती हूँ, यानी प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची भून जाए उसके बाद मैं टमाटर इसमें ऐड करती हूँ, फिर खूब अच्छे से भूनती हूँ। तो इसमें बिना तेल का सबसे पहले आपको मसाले को भून लेना है। देखिए, मैं तेल कम खाती हूँ या फिर अपने लिए अलग से सब्जी नहीं बनाती हूँ, सोचती हूँ इसी में मेरा भी भला हो जाएगा, इसलिए मैं तेल वगैरह कम डालती हूँ। बाकी आप तेल डाल करके सब्जी बना सकते हैं। तो अब इसमें मसाले में मैंने आमचूर पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर ऐड करके खूब अच्छे से भून लिया है। मसाले का कलर देखिए अपने आप चेंज होता जा रहा है। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा सा जगह बनाया है, इसमें मैंने 1 चम्मच भर करके बटर डाला है। इसलिए मैंने तेल पहले नहीं डाला, क्योंकि इसमें बाद में बटर जाएगा भर भर के। तो बटर मसाला भिंडी कह सकते हैं या मसाला बटर भिंडी कह सकते हैं, जो भी आप इसका नाम दे सकते हैं। कोई ऐसी नहीं कि कोई मतलब स्पेशल रेसिपी है, जैसा भी आपको पसंद आए वैसे अपने घर में बना लो, सबको पसंद आना चाहिए टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल करके खूब अच्छे से मसाले में, पूरे अच्छे से मसाले में बटर मिला दी। इसके बाद मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे और इसमें 1 चम्मच भर करके देसी घी और डालेंगे और 1 चम्मच इसमें और बटर जाएगा, यानी ये पूरे 5 चम्मच तेल में बना हुआ है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, यानी चम्मच 1 चम्मच तेल मैंने डाला था शुरू में, बाकी 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है, 2 चम्मच भर के बटर डाला। बस इसमें भिंडी ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच बटर और डाल करके थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ढक देना है, और जितने में भिंडी पक जाए, मसाला भी अच्छे से पक जाए, बटर भी मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी चढ़ा देते हैं। आज चावल दाल नहीं बनाएंगे, आज सिर्फ भिंडी की सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी। तो एक दिन हमारे घर में दाल चावल बन जाता है आजकल ना, तो 2 दिन नहीं बनता, क्योंकि मेरा भाई कोई अता पता नहीं रहता, मैं खाऊंगी नहीं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि भाई गौरी के पापा और गौरी को ही चावल दाल ज़्यादा पसंद होता है खाने के लिए। मेरा पता नहीं रहता क्या खाऊंगी क्या नहीं, क्योंकि नाश्ता कर लेती हूँ तो खाना स्किप हो जाता है, भूख ही नहीं लगती। और बिना भूख के अब मुझे आदत नहीं रही कि ठूस ठूस का बिना मतलब के खाते रहना। तो बस हमारी सब्जी पक चुकी थी, ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी, इतनी बढ़िया टिमटिम। अभी मैंने एक दिन पहले ही, थोड़े दिन पहले मैंने बनाया था, तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जल्दी ही तो बनी है भिंडी मसाला, पूछ लूँ भिंडी मसाला खानी है ड्राई। वैसे अगर भिंडी में थोड़ा सा मसाला पड़ जाए ना, तो ये ड्राई ड्राई नहीं लगती, मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मसाला पड़ जाने से ना आप आराम से इसे रोटी से खा सकते हो। लेकिन वहीं पे सादी सब्जी जब हम बनाते हैं भिंडी की, तो उसके साथ दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बस बढ़िया गरम गरम फुलके बना रही हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सुबह के टाइम ही भैया मेरे घर में सुबह 9 बजे, शाम के 7 बजे, ये फिक्स है रूटीन। उसके बीच में जिसको जो नाश्ता पानी करना होता है, बच्चों का शेक हो जाता है, दूध हो जाता है, चना हो जाता है, पतिदेव जी का लाई, चना और थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लेते हैं। मन होता है तो दोपहर में कभी तीसरे चौथे दिन चाय बनवा लेते हैं। आजकल तो मेरे घर में चाय आपको दिख ही नहीं रहेगी ब्लॉग में काफ़ी दिन से, तो बनती ही नहीं, ना दोपहर के टाइम ही बनती है ना सुबह के टाइम बनती है। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे, सुबह ही नहीं होती, क्या करें तुझे अपना लेना
ख्वाब पड़े किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां सौ कहानियां, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां। हमारी प्यारी बहनें जब वज़न कम करती हैं तो पूछती हैं दी फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है। तो जो मैं नाश्ता ले रही हूँ ये पूरा का पूरा बाउल फाइबर से भरा हुआ है। इसमें ओट्स है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और दूध में बहुत सारे विटामिन डी भी होते हैं, बहुत सारे कैल्शियम भी होते हैं। तो दूध भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुबह का नाश्ता आप चाहे इसका स्मूदी बना लें चाहे ऐसे खा लो। मुझे स्मूदी से ज़्यादा ऐसे खाने में आनंद आता है। स्मूदी बनाने के लिए आप केला भी डाल सकती हैं, मैंगो भी डाल सकती हैं। मतलब एक दिन आप केला डाल के स्मूदी बना लो, एक दिन आप मैंगो डाल के स्मूदी बना लो, एक दिन आप सेब डाल के स्मूदी बना लो। और क्या कहते हैं आजकल लीची भी आ रहा है, लीची भी डाल सकते हैं। तो ये सबका दोपहर का खाना हो चुका, नाश्ता हो चुका है, तब जाके मेरा नाश्ता हुआ है। अब जब मैं 10:30-11 बजे नाश्ता करती हूँ तो फिर बताओ दोपहर का लंच मुझे भूख ही नहीं लगती। 3 बजे 3:30 बजे मुझे भूख लगती है। 3-3:30 बजे का टाइम हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ दोपहर में क्या ही खाना खाऊँ। तो आप ये कह सकते हैं जब से मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ, बहुत कम, मैं 2 मील ले रही हूँ, एक ही मील ले रही हूँ जिसमें मैं कार्ब्स नहीं ले रही हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा चावल, गेहूँ की रोटी ये सब नहीं ले रही हूँ। तो वहाँ पे शाम के टाइम ये 4:30 बजे का टाइम होता है, 4 बजे 4-4:30 बजे का टाइम होता है। देखिए 4 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। ये छीलने में, इसका पल्प निकालने में आधे घंटे लग जाते हैं। आजकल जब से ये बनाना का मौसम आया है तब से बच्चों का जब से मैंगो का मौसम आया है तब से बच्चों का मैंगो शेक। तो यहाँ पे छोटी गिलासी में मैंने भी लिया। आज थोड़ी सी बड़ी गिलासी थी क्योंकि मैंने दोपहर का लंच नहीं किया था। मतलब बहुत बड़ी नहीं है, चाय वाली गिलासी है। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि जब से मैं वज़न कम कर रही हूँ तब से लेकर के आज तक मेरी वॉक शाम के टाइम कभी भी स्किप नहीं हुई है। कितना भी मैं व्यस्त रहूँ, कितना भी मैं बिजी रहूँ, हो सकता है एक आध दिन कभी बाज़ार मार्केट चली जाऊँ तो ना जाना हो पाए, क्योंकि मार्केट भी शाम के टाइम ही जाते हैं। पतिदेव जी को फुर्सत नहीं मिलती है तो स्किप हो जाता है। बाकी मैं अगर घर में रहूँ तो मेरी वॉक कभी भी स्किप नहीं होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 चक्कर दौड़ लगाती हूँ। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो गई थी ना, उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं कटिंग हो गई है। इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे 10 चक्कर कम से कम दौड़ती हूँ। देखिए रोड पर हम नहीं दौड़ पाते क्योंकि वहाँ पर वॉक करते हैं। यहाँ पर हमारी सखी सहेली बैठ करके बातें करती हैं, वही मैं कभी कभी बातें भी करती रहती हूँ और अपना दौड़ना भी हो जाता है। देखिए हम यहाँ पे बैठने तो आए नहीं हैं, आए हैं वॉक करने के लिए। तो फिर बैठ करके यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लिए 2 घंटे का टाइम देते। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, हमारे पास भी आपके पास भी। आप ये सोचो कि आप अपने खुद के लिए कितना टाइम निकाल रहे हो। 24 घंटे में कम से कम आप 8 घंटे अपनी नींद के लिए और 2 घंटे आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप ज़रूर दें खुद को। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा क्यों ना एक्सरसाइज कर लें। जहाँ पे मैं खुद का अपना भार नहीं उठा पाती थी, जहाँ मुझसे पैदल नहीं चला जाता, आज मैं जंपिंग जपा कोई भी एक्सरसाइज बड़े ही आराम के तरीके से कर लेती हूँ, खुद का भार उठा लेती हूँ। यही मेरे लिए बहुत है। कोई बात नहीं अगर मेरा वज़न जो है बहुत कम नहीं हो रहा है, यानी 60 से कम नहीं हो रहा है। 60 पर भी आना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरा वज़न कम होगा, सपने में भी नहीं सोचा था। आजकल मैं अपने खुद को देख के इतनी खुशी होती हूँ कि चलो भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, अपना खुद का भार उठा ले रही हूँ। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर में वॉक कर ले रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर के घर बार बार चक्कर लगाने से अच्छा है ये अगर मैं 2 घंटे खुद को दे रही हूँ तो कितनी अच्छी बात है। वॉक से आने के बाद पूरा 1 लीटर पानी फिनिश किया, यानी डिनर के पहले। डिनर के 1 घंटा पहले मैं आधा घंटा पहले पानी पी लेती हूँ। डिनर में है 1 रोटी, थोड़ी सी इसमें घी लगाई है, वही रोटी है जो मैं सत्तू का बनाती हूँ। सत्तू और बेसन की मिक्स रोटी, साथ में पूरा खीरा, थोड़ी सी सब्जी ली है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा सब्जी में आज मैंने देसी घी डाला था इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। साथ में थोड़ा सा मैंने मिर्ची अदरक का अचार ले लिया है। दाल मैंने आज सुबह दाल चावल बनाया नहीं था, दाल होता तो बड़ा ही मज़ा आता। शाम के टाइम वैसे दही भी खा सकते थे लेकिन मेरा मन नहीं हुआ, बस 1 ही रोटी ली है, वो भी मतलब गेहूं की नहीं है। तो ये है हमारा रात का डिनर। पूरे 24 घंटे में 1 मील है और 1 मील में 1 रोटी है। चलिए देखते हैं आजकल मैंने कितनी कैलोरी बर्न की है, कितनी वॉक की है। बड़े दिन बाद 10,000 स्टेप लिए हैं। कभी कभी हो जाते हैं 10,000 स्टेप, कभी कभी नहीं होते हैं। 452 कैलोरी बर्न की है, 10,000 स्टेप मैंने आज लिए हैं पूरे। नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।